अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। बहुत सारे लोगों ने जो है ना आज फरमाइश की थी, आज नहीं मीन्स लास्ट दो तीन हफ्ते से फरमाइश की थी कि आप लोग जो है ना ग्रीन मीटर लगने के बाद डेली प्रोडक्शन दिखाएं कितनी आ रही है। आज काफ़ी दिनों के बाद धूप ब्राइट निकली है, मैंने सोचा कि लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सुबह बच्चों को छोड़ना होता स्कूल में 7 बजे के करीब, तो उस वक्त तो मैं शेयर नहीं कर सका। इस वक्त तकरीबन 9:50 हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लेटें भी धोने वाली नहीं हैं, कुछ साफ़ हुई हैं बारिशों की वजह से। वक्त प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन जनरेट हो रही है, ब्राइट लाइट है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। आज गर्मी भी शदीद है, आज फिर दोबारा ऐसे ही लगता है फिर दोबारा गर्मियाँ वापस आ गई हैं। चेक कर सकते हैं आप, बहुत फुल ब्राइट धूप है। अब के भी नीचे चल के इन्वर्टर के साथ जो है ना दिखाता हूँ कि कितनी प्रोडक्शन है। ये हम जिस दिन लाहौर से पतोगी से आए थे ना, उस दिन मैं काफ़ी पौधे लेके आया था, लेकिन मैं दिखा नहीं सका क्योंकि उस वक्त हालात ही इतने ख़राब थे। मैंने लगाए हैं कुछ पौधे, ये देखें बड़े वाले गमले के अंदर। ये बेल है एक लगाई हुई, ये लाहौर पतोगी से आप वापसी पे आते हुए हम जीटी रोड से आए थे तो लेके आए थे। ये मोतिया का पौधा था, ये थे, और एक दो और भी पौधे हैं जो हम लेके आए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये पौधे हम लेके आए थे, ये पाम है, ये कुछ पौधे हम लेके आए थे सुनाते हुए। जो इस वक्त इन्वर्टर के पास, इन्वर्टर में ये सिचुएशन है कि इस वक्त मैंने फ़ैन लगाया हुआ है क्योंकि फ़ैन लाजमी लगाएं। और फ़ैन की बेस्ट जो मैंने डायरेक्शन मैंने सब साइडों से लगा के मैंने चेक किया, सबसे बेस्ट डायरेक्शन फ़ैन की यही है। इसके जो फिन्स है ना, हीटिंग वाली जो कॉइल्स हैं इसके अंदर आप देखें, ये नीचे से जो है ना ऊपर तक जा रही है, ये इनके अंदर से हवा पास होगी नहीं, या ऊपर वाली साइड से नीचे को लगाएं। मुझे तो ये बेस्ट लगता है। इस टेम्परेचर जो है ना 50 प्लस भी नहीं होता, 50 भी नहीं होता टेम्परेचर। मैं आपको टेम्परेचर भी दिखाता हूँ, आप चेक करें। 9:55 हुए हैं और 4.7 किलोवाट पर प्रोडक्शन चली गई है ऑलमोस्ट, यानी कि माशाल्लाह ये 9:55 पे 4.7 किलोवाट की प्रोडक्शन है। और मैं इसके साथ ही आपको बता दूँ कि हमारा जो है रात को हम एसी में जो सोते हैं 1.5 टन का एसी जो है ना, तकरीबन 7 बजे हमारी टोटल प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 7:27 पे हम एसी करके सोते हैं रात को, क्योंकि 26 पे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है बच्चों को भी, फिर नज़ला ज़ुकाम उनका गला ख़राब होने का ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है। तो 27 टेम्परेचर जो है ना मेंटेन होता है रात को। सुबह 7 बजे से पहले ही तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे हमारा एसी जो है ना, एसी फ्रिज और फ़ैन एक दो चलते होते हैं, वो सारे शिफ्ट हो जाते हैं सोलर के ऊपर ऑटोमेटिकली। तो तकरीबन सुबह की मैं प्रोडक्शन वो भी दिखा दूँगा किसी दिन, लेकिन अभी 9:55 पे आपको दिखा दी 4.7 किलोवाट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और 4.7 किलोवाट से हम जो है ना ऑलमोस्ट 1 किलोवाट घर के जा रहे हैं, और बाकी 3.7 किलोवाट जो है ना वो ग्रिड को जा रही है, फिटिंग हो रही है स्टार्ट। और टेम्परेचर का मैं बता रहा था, ये फ़ैन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इसका। ये एक दो दिन मैं भूल गया था, तो अब नॉर्मल सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है 12-1 बजे। अगर आपकी प्रोडक्शन 5 किलोवाट से ऊपर जाती है ना, तो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए आपका इन्वर्टर। नॉर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर है ना वो मोर देन 60 हो गया है। देखिए जो ना हमारा डिफरेंस होता है बेसिकली, जो आपका खंभा है ना, खंभे से लेके यहाँ तक जो है ना वो आप अंदाज़ा कर लेंगे। तीसरी छत यानी कि ऊपर जो है ना 2nd फ्लोर से हमारी वायरिंग आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और मेरा जो इन्वर्टर है ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो है ना 16.2 हमारी एक्सपोर्ट हो रही है इस वक्त प्रोडक्शन। और ये हमारे घर का लोड है 5.8 किलो जो एम्पेयर्स है ना, ये हमारी लोकल यूज़ हो रहे हैं इस वक्त, जो ऊपर हमने दिखाया था। आप इनको कन्वर्ट कर लें किलोवाट्स में, कितना फ़र्क है वो आप खुद देख लें। ये हमारी मेहंदी भी है, ये अर्थिंग ब्रेकरी हमने नया लगाया था इस दफ़ा, ठीक है। और मैं आपको भी ग्रीन मीटर की भी सिचुएशन दिखा के लाता हूँ कि आपको अब दिखा रहा 3.7 जो है ना किलोवाट हमारी ग्रीन मीटर को जा रही है। मैं भी चेक करके आता हूँ, दिखाते हैं कि वाकई 3.78 या 3.8 हमारी एक्सपोर्ट हो रही है कि नहीं, वो भी आपको दिखा के लाता हूँ। यहाँ से हमारा ज़ीरो ले रहा है, ये हमारी इम्पोर्ट है, टोटल इम्पोर्ट। और 33.8 किलोवाट की ही है हमारी एक्सपोर्ट जो हो रही है इस वक्त। और इसके मैं आगे चलता जाता हूँ। ये जो है ना, ये इसकी 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये रीडिंग आपको इंस्टेंट सारी आएंगी। बेडशीट उस दिन हमने मंगवाई थी, ये हमने डाल दिया यहाँ पे, हम चेक कर सकते हैं। अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लगी है, खैर प्यारी लगी इसलिए मैंने मंगवाई थी। आप भी कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही हैं ये। और यहाँ पे जो है ना सिचुएशन ये है कि मैं आपको लाइव जो है ना ऐप पे भी दिखाता हूँ कि इन तीनों में क्या फ़र्क आ रहा है। अभी मैं लाइव आपको इन्वर्टर पे दिखा के आया हूँ, ग्रीन मीटर पे भी मैंने दिखाया आपको, ग्रीन मीटर पे, इन्वर्टर पे, और अभी ऐप पे दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है चल रही। क्योंकि मुझे इन सब कामों में ऊपर से नीचे और बाहर ग्रीन मीटर तक जाने में थोड़ा टाइम लग चुका है। तो यहाँ पे जो है ना आप देखिए थोड़ी सी प्रोडक्शन और बढ़ गई, क्योंकि टाइम बढ़ गया थोड़ा सा। अभी टाइम है तकरीबन 10 बज गए हैं पूरे,
और यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ना आप देखें 4.86 किलोवाट और 4 किलोवाट अब एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुकी है अभी तक। और टेम्परेचर जो है ना डिवाइस का आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इन्वर्टर से भी। और यहाँ पे भी थोड़ा 4-5 मिनट के डिले से आता है। आप देखें 49 पे है, यानी कि 4 किलोवाट पे 49 टेम्परेचर। और डीसी का टेम्परेचर जो है ना हमारा नहीं इंक्रीज़ होता, क्योंकि हमने जो केबल है ना वो प्रॉपर साइज़ की लगाई हुई है। 6 मिलीमीटर कॉपर की निकल कोटेड केबल मैंने लगाई हुई है, GM केबल की, वो बेस्ट है। और 2 स्ट्रिंग्स लगाई हैं जिसकी वजह से लोड नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि लोड जो है ना उसका क्या है कॉपर की। आपकी 744 की जो केबल है ना वो काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन एज़ पर माई रिसर्च और मेरी जो टेक्निकल लोगों से बात हुई है कुछ, उसके लिए अगर आपका लोड 5 किलोवाट से ऊपर जा रहा है और आपकी एक केबल के ऊपर सिंगल फेज़ इन्वर्टर है, तो आपकी जो है ना एक फेज़ और एक न्यूट्रल वायर ही बैक पे फीडिंग करेंगी। इसकी वजह से 3 फेज़ इन्वर्टर होता तो फिर तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन सिंगल फेज़ में आपकी एक केबल के ऊपर लोड जाना है। और आपकी 752 जो केबल है ना वही ऑप्टिमल है। आपने जितनी भी इंपोर्ट करनी है, जो भी आपने एक्सपोर्ट करनी है, और मेजर होम अप्लाइंसेस जो आ रहे हैं उसको आप 744 दे सकते हैं, लेकिन इस तार के ऊपर आप जो है ना 752 इस्तेमाल करें, आपका जो है ना बिल्कुल हीट नहीं होगा। और ये बात मैं अथेंटिकली इसलिए कह रहा हूँ कि आपके छोटे रोड के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक चला दें तो वो लोड लेती है, अगर सिस्टमेटिक नहीं है तो। ये उसकी रीज़न है लोड लेने की। बाकी जो है ना सुबह का टाइम मैं चला गया था बच्चों को छोड़ के, सामान लेके आया हूँ मंडी का। और बाज़ार से सामान लाना होता है सुबह के टाइम ही ले आता हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, दोपहर के टाइम नहीं निकलना पड़ता। पुराना मेरा UPS था होमेज का, वो भी रिपेयर के लिए दिया है, उसको भी आज पता चलेगा कि उसका कितना खर्चा आता है। अगर ज़्यादा खर्चा हुआ तो फिर नहीं जाऊँगा मैं उसकी रिपेयरिंग के ऊपर ना। मैं बच्चे फ्रूट मेरे माशाल्लाह काफ़ी फ्रूट जो है ना खाने वाले हैं, तो इसलिए जो है ना 1-2 किलो से हमारा गुजारा नहीं। हम 5 लोग हैं, जाहिर सी बात है फ्रूट ज़्यादा लगता है, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि उसका बड़ा पैकेज लेके आता हूँ। एक तो इकनॉमिकल रहता है, दूसरा ये कि वो बच्चे जो है ना खुश हो गए खा लेते हैं। क्योंकि मैंने नोट किया है कि अगर आप 1-1 किलो लेके आएंगे ना तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा दफ़ा डिमांड करेंगे और बार बार जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर एक पूरी पेटी लेके आता हूँ ना किसी चीज़ की, तो वो एक दफ़ा एक चीज़ की पेटी आ जाए तो वो दोबारा फिर कहते हैं नहीं बस दिल भर गया उनका, फिर दूसरे फ्रूट की तरफ चले जाते हैं। जैसे आम से आम खैर बंदा खा सकता है, उसकी मल्टीपल पेटियाँ आती हैं, लेकिन मैंने नोट किया कि बाकी जो एप्पल हो गए, आड़ू हो गए, खुबानी होगी, आलू बुखारा हो गया, इनकी एक एक पेटी लेके आता हूँ तो वो आराम से ना उसके बाद उनका दिल भर जाता है, कहते बस अब और नहीं लेके आना, चेंज करके लेके आना। तो अभी मिमी की ये ख्वाहिश थी कि वो ग्रेप्स मैं उसके लिए उस दिन लेके आया था आधा किलो, तो उसको एक दफ़ा भी उसने कहा कि मुझे ये मैंने खाने हैं, उसको अच्छे लगे, तो आज मैं उसकी भी पेटी लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पेटी लेके आए मगर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, इसको हमने रखना किधर है, फ्रिज में मैं कैसे रखूं? बड़ा प्यारा, और बेगम ने भी जो है इसको साफ सुफ करके हाँ, इसके जो छोटे अलग से टूटे हुए पीसेस निकलते हैं ना, और ये मीठा मैं अपने लिए लेके आया हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, बेगम को भी बड़ा पसंद है मीठा वैसे पर्सनली। बच्चे नहीं हमारे ये इसको आगे ला के रखें, बहुत प्यारा मीठा वैसे हमने सुना है कि जो लोग जो है ना ये मीठे इसको ये खाते हैं या चूसते हैं जो भी कह ले, तो उनको जो है वो जल्दी बुखार वगैरह नहीं होता। जिनको बचपन में पता नहीं, ये तो मेथी है, लोगों ने ऐसे बनाई हुई है, लेकिन नहीं है ये मुझे बड़े बचपन में बहुत ज्यादा अम्मी से मैंने सुना है, कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा ये खाए हैं बचपन में, तो इस वजह से मुझे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लंबा टाइम मेरा गुजर जाता है, कोई 2-3 साल के बाद बुखार होता है। ऐसे ही है, मैंने भी बहुत खाए, हम तो पूरा बैग लेके आते, बैग में लेके नहीं आता क्योंकि बच्चे नहीं खाते। पता नहीं क्या मसला है हमारे दौर में, मुझे याद है हमारे दौर में हम लोग जो ना वो खुद किसी बाग में चले जाते, वहाँ से पूरा एक गट्टू जो है ना फुल करवा के उसका लाते थे, वो 30 किलो, और फिर सारे बहन भाई बैठ के खाते थे। लेकिन आजकल नहीं बच्चे खाते, बच्चे नहीं खाते, उनको थोड़ा सा हल्का सा तुशी आपको पता है इनकी होती है। ये आज ग्रेप्स लिए हैं, इससे पहले एप्पल लेके आए थे, 10 किलो ग्रेप्स लेके आए हूँ, 10 किलो ग्रेप्स और 6 किलो मीठा लेके आया हूँ, 5 किलो मीठा मुझे मिला 600 रुपये में, और 10 किलो ग्रेप्स मुझे मिले हैं 2000 रुपये की ये पेटी मिली है मुझे इसकी। ठीक तो है, ये खा के उनकी एक दफा में बच्चों की जो है नीयत भर जानी। इस दफा पूरे सीजन आतिफ को उसके बाद नहीं कहना कि बाबा हमें ग्रेप्स, क्योंकि मैं उस दिन आधा किलो लेके आया हूँ, आधा किलो जो है ना मिमी ने एक दफा में खा लिया, और मुझे कह रही थी बाबा आप, मैंने आपको कहा था ज्यादा लेके आए, आप नहीं लेके आए, तो फिर मैंने कहा चलो भी एक दफा इनकी याशी करा दें, ये वैसे भी अच्छे होते हैं, सब लोग खा लेंगे। आपके साथ प्रोडक्शन तो हमारी बतानी है, वो तो बताता रहूँगा कि प्रोडक्शन जो है ना। बाकी बेडशीट आपको मैंने दिखा दी, ये पसंद की, और बच्चों की भी चेंज कर दी आज सारी जो है ना बेगम, मुझे लगता है कि आज बेगम ने सारी उतार दी। धुलाई का भी काम है आज मैंने कहा कि सबकी ये हमारी चेंज की होती ना, बच्चों की हम ना चेंज करते उनका मूड खराब हो जाता है फिर फौरन ही। और वैसे भी उनकी हम लोग मोस्टली मैं वाइट कलर में उनके जो बेड की जो होती हैं शीट्स है ना, क्योंकि वाइट कलर मुझे भी पसंद है कि पता चल जाता है कि कुछ दाग धब्बे लगे तो फिर पता चल जाता है कि भाई धोने वाले हो गए। लुक बड़ी अच्छी आती है। बाकी इस दफा हमने थोड़े से ब्राइट कलर्स ले लिए हैं मस्टर्ड में, लेकिन ये लगी बड़ी प्यारी है, अच्छी लग रही है मुझे तो, अच्छी लग रही है, नहीं वैसे ब्राइट बहुत ज्यादा ब्राइट अच्छी है, ये सूट की है। क्योंकि हम लोग इससे पहले यहाँ से लेके आते रहे, एक दफ़ा मंगवा लिया ना, पूरा सीज़न हमारा आराम से गुजर जाना, उसके बाद फिर चेंज करते रहेंगे।
फ्रूट की अब थोड़ी सी फ्रिज में जगह बनाते हैं, इसको ले जाके रखते हैं, बच्चों ने आके आज खुश हो जाना है। मेरे माशाल्लाह सारे शौक से खाते हैं फ्रूट, हाँ उनको फ्रूट और का उनकी होता मम्मा है, भी शौक से खाती है। उनका मूड बड़ा ख़राब होता है, मुझे तो खैर पसंद है, उनका मूड बड़ा ख़राब होता है। बाबा एक दिन भी नहीं ना वो फ्रिज में फ्रूट या कहीं पे गए हो तो उनको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि हमने कहीं रुकना, हालांकि बहुत कम गुजारा नहीं हो रहा होता उनका कि क्या करें, हम इसके बाद क्या खाएं। हाँ तो ये लाने पड़ते हैं। नहीं वैसे ये बेहतर है कि बच्चों को जो हम जंक फूड देते हैं ना, इस तरह की चीज़ का जो है वो उनका टेस्ट जो डेवलप करवाना चाहिए। फ्रूट खाने का फ़ायदा तो है ना। हाँ वो तो है। बाकी मैं प्लांट आपको ऊपर भी दिखा के लाया हूँ, अभी एक दो प्लांट और भी हैं जो मैंने नीचे रखे हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ ये हम सारे उधर से लेके आए हैं। ये वाला पौधा है, ये भी मैं बत्तौकी से लेके आया था। आप देखें इसका गमला भी बड़ा है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू बाकी। और ये पौधा जो है ना, ये वहाँ से मुझे 200 रुपये में 250 रुपये में मिले हैं। ये भी एक ये पौधा है, दो पौधे इधर रख दिए। मैंने कहा चलो अच्छे लगेंगे ये शीशे के साथ जो है ना, यहाँ से हमारे बेडरूम के अंदर से ये यहाँ पे नज़र आते हैं, अच्छे लगेंगे ये। इस वक्त जो है ना प्रोडक्शन 5 किलोवाट को क्रॉस कर चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, चेक कर लें माशाल्लाह। इस वक्त जो है ना अभी आधे घंटे में प्रोडक्शन जो है ना 5 किलोवाट को क्रॉस कर गई है। चेक करें, आज एक और नया मसला हमारा शुरू हो गया। आपने ये उसकी पंप की आवाज़ सुनी है? हाँ पंप की आवाज़ जो है ना वो भी काफ़ी। मैं अभी ऑन करके आई हूँ, मैंने सुबह चलाया था तो मैंने फ़ौरन, मुझे टेंशन हुई, पानी ख़त्म था उस टाइम पे, तो मैंने बंद कर दिया 2-3 मिनट चला के, कि वो बस बच्चों ने जब स्कूल जाना था उस टाइम पे। अभी मैंने ऑन किया, इसको चेक करें, मुझे लगता है हमारे लिए कोई एक नया मसला बनने वाला है। पंप की जो है ना वो जानी शुरू होगी है, उधर 1.9 पे चली गई है पंप की। लेकिन जो मैं आपको मसला दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो आप नोट करें, इसकी आवाज़ में बड़ी अजीबोगरीब तब्दीली आई हुई कल की। बंद तो नहीं हुई, पता नहीं इसका बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से कोई जामशा हुआ, इसकी आवाज़ चेक करें। इतनी ज़्यादा आवाज़ कभी नहीं आती थी पहले, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। 11 बज चुके हैं और 11 बजे जो है ना प्रोडक्शन इस वक्त जो है ना इस वक्त 5.73 पे चली गई है। ये 11 से लेके 3 बजे तक का टाइम जो है ना पीक प्रोडक्शन का टाइम होता है, इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है। और ये जो है ना इस वक्त तक ग्रिड को जो है ना ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स जो है ना ग्रिड को फीड कर दिए गए हैं ऑलमोस्ट। और टेम्परेचर की सिचुएशन भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है इसका, अभी 54 टेम्परेचर हो गया है। ये देखें डीसी वाली साइड जो है ना, ये 2 स्ट्रिंग लगी हुई हैं और तारें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। ये 40 से ऊपर जाता ही नहीं है, बहुत कम जाता है। और एसी वाला टेम्परेचर जो ना आगे तार पतली डाली हुई है 744 की, जिसकी वजह से करके जो है ना ये 54 पे टेम्परेचर चला गया। और ये 57-58 तक जाना है इसने, मुझे लगता है जाएगा ये। अभी 11 बज गए हैं, देखते हैं 12 बजे प्रोडक्शन और बढ़ेगी तो फिर कहाँ तक जाता है। जो है ना अभी 11:30 का टाइम, 11:20 हो गए हैं। ये टाइम देख लें, 11:20 का टाइम है। और प्रोडक्शन हमारी जो है ना इस वक्त ये 6.14 किलोवाट पे चली गई है। 6.14 किलोवाट जो है ना ये प्रोडक्शन इस वक्त जा रही है। और ये 1 किलोवाट ऑलमोस्ट हमारा घर का लोड चल रहा है, और बाकी जो है ना ये ग्रिड फीडिंग हो रही है इस टाइम पे जो है ना। ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है क्योंकि ब्राइट सनलाइट है आज, और सुपर, इसको सुपर आवर या सुपर जो है ना सर्कल कहते हैं, पता नहीं कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है इसमें। और इस टाइम पे जो है ना आपकी जो चांसेस है ना इसके हीट होने के और जलने के, इसी टाइम पे लास्ट टाइम भी जो 10-11 बजे के टाइम पे जो है ना ये आग लगी थी, जब जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि हमारी जो वायर्स है ना वो कैपेबल नहीं है 744 इतना लोड कंटिन्यूसली 3-4 घंटे, और इस टाइम पे हीट होती है। और टेम्परेचर अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, इसका हमारे डिवाइस का टेम्परेचर भी थोड़ा सा अप गया है अभी, क्योंकि फ़ैन वगैरह तो चल रहा है, उसकी वजह से बचा हुआ है अभी तक। ये देखें ये जो है ना अभी 54.7 पे गया है। और इस वक्त जो है ना मैक्सिमम पी प्रोडक्शन चल रही है। ये 6.22 से ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे नहीं चौक रहा था। लेकिन ये जिस दिन पहले दिन एक मैंने चेक किया था, उस दिन मैंने बंद कर दिया था, उस वक्त बहुत हीट हुआ था, उस दिन अब नॉर्मल कंडीशन में जा रहा था। उस वक्त जो है ना ये मुझे समझ नहीं आई उस फिनोमेना की कि हुआ क्या है बेसिकली। उसमें क्या हुआ था कि जो मेरी प्लेटों की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना 6850 किलोवाट है, 6850 वाट यानी कि। तो उस दिन प्रोडक्शन जो है ना ये उस वक्त अब नॉर्मल सिचुएशन इसने मुझे दिखाया था, शो करवाया था। ये लास्ट वीक की बात है, बारिशों के बाद बारिशें हुई थी 2-3 दिन कंटिन्यूस, और उसके बाद प्लेटें वाश थी और बहुत ब्राइट सनलाइट निकली थी। हुआ ये था कि जो प्रोडक्शन थी ना 7.2 किलोवाट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। 7.2 किलोवाट की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, 2 मिनट के बाद जो है ना इसने सिस्टम ने मुझे अलार्म देना शुरू कर दिया कि अलार्मिंग सिचुएशन, अब नॉर्मल सिचुएशन अकर्ड। मैं फिर गया हूँ जाके फ़ौरन मैंने देखा तो वो 7.2 किलोवाट से मुझे नहीं समझ आई कि ये कैसे 6.8 किलोवाट इंस्टॉल कैपेसिटी के ऊपर 7.2 किलोवाट की जो है ना प्रोडक्शन स्टार्ट।
तो मैंने फ़ौरन जो है ना एक स्ट्रिंग बंद कर दी उसकी, बंद करके तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने बंद रखी। उस एक स्ट्रिंग के ऊपर जो है ना 3.5 किलोवाट चलता रहा लोड। 3.5 किलोवाट तकरीबन 2-3 घंटे उस पर मैं वीडियो नहीं बना सका उसकी सिचुएशन की उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त परेशानी में था। तो मैं उसको उसी को नॉर्मलाइज़ करने, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 60+ हो गया था। 60 पे जाके वो फिर शो ही नहीं करवाता, वो आपका इन्वर्टर जो है ना ऐप के अंदर शो नहीं करवाता। वहाँ पे क्लिक करें तो अब नॉर्मल सिचुएशन, अब नॉर्मल सिचुएशन ही कहता है वो। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि केबल जो है ना गलत सेलेक्ट हो गई है। फिर ये सारा कुछ करवाने के बाद की बात है कि नॉर्मल सिचुएशन आई है। क्यों आई है? जब हमारा लोड 6 किलोवाट से ऊपर जाता है, 5.7, 5.5 और 6 किलोवाट से ऊपर कंटिन्यूस 1-2 घंटे के लिए रहता है, तो नॉर्मल सिचुएशन आती है। उस वक्त मैंने फिर अभी तो मैं ये करता हूँ कि घर में जो है ना मज़ीद लोड यानी कि दूसरा एसी चला देता हूँ साथ, या कुछ ना कुछ ऐसा कि वो ग्रिड फीडिंग जो है ना कम हो जाए, 5 किलोवाट से नीचे चली जाए ग्रिड फीडिंग। तो ये चीज़ अवॉइड कर सकती है आपको, वरना ये नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपकी 1-2 घंटे रहेगा तो आपका इन्वर्टर जल सकता है। इससे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। सोलर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा 6.2 पे चल रही है। पीक टाइम को उसको कम करने के लिए ना मैंने ये वाला एसी भी चला दिया, हमारा 2 टन वाला एसी ये भी चला दिया मैंने। तो आपको पता ही है कि वो फिर ना प्रॉब्लम करता है कि ज़्यादा देर चलेगा तो गर्म होने के चांस हैं। तो उसको अभी जब तक वायर चेंज नहीं करवाता उसका लोड बैलेंस करता हूँ मैं कि फ्रिज भी चल रही है, अभी फ़ैन भी चल रहे हैं 1-2, और जो है ना अभी इस टाइम पे करा करने से कपड़े वो भी साथ करवा रहे हैं कि ये भी हो जाएं साथ। और ये एसी भी चल रहा है हमारा, और जो है ना इस्त्री एसी और सारा कुछ चल रहा है। लाइव लोड जो है ना इस वक्त आपको भी मैं दिखाता हूँ कितना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तारें जब तक मैं चेंज नहीं करवाता ना, आप देखें ये इस वक्त 6.2 किलोवाट हमारी प्रोडक्शन चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसको अभी चेक करता हूँ मैं लाइव लोड कितना चल रहा है। अभी लाइव लोड जो है ना ये देखें, अभी सारी चीज़ें चलाई हैं मैंने तो ये रिड्यूस हो गया, क्योंकि बिजली अभी यूटिलाइज़ करनी स्टार्ट हो गई। अभी सारी चीज़ें चल के 3.55 किलोवाट लोड जो है ना घर पे जाना शुरू हो गया, और 2.5 किलोवाट जो है ना अभी ग्रिड फीडिंग हो रही है। इससे ये होगा कि जो हमारी मीटर को तार जाती है, एक तो लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है, मीटर काफ़ी दूर खंभे पे लगा हुआ, और दूसरा ये कि लोड जो है ना घर में इधर जो है ना यूज़ हो जाएगा। यूटिलाइज़ होने की वजह से जो है ना वायर्स के अंदर हीटिंग कम होगी। प्रोडक्शन तो जाहिर सी बात चल रही है, लेकिन उसको ग्रीन मीटर को फीड करने पे जो धक्का लगाना पड़ रहा है इन्वर्टर को इतनी दूर तक भेजने के लिए। बारीक तार है, थोड़ा सा बीच में पीसेस हैं कुछ जो ब्रीक के हैं, तो उसको बारीक तार को ख़त्म करने के लिए जो है ना वो मैंने कहा कि चलो घर पे यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 12 बजने वाले हैं, 11:57 हो गए। तो मिमी को मैंने स्कूल से ना होता है इस टाइम पे, उसका टाइमिंग है सेपरेट है, और बड़े बच्चों की टाइमिंग सेपरेट है, छोटे बच्चों की सेपरेट है। तो उसको मैं अभी स्कूल से लेके आता हूँ। तो इसका इन्वर्टर का लॉगिंग टाइम, डाटा लॉगिंग और अपलोडिंग टाइम डिले जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए मेरी कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन आपको पता है ये सारे बेसिकली बनते चाइना में, और चाइना का पाकिस्तान के साथ टाइम डिफरेंस है। तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया, मैंने उसको आगे रिप्लाई किया है। लेकिन फर्दर जो है ना उनकी तरफ से जो है ना ये देखें उसकी तरफ से मुझे आया हुआ है, हेलो सर, ड्यू टू टाइम डिफरेंस जो है ना आप बेस्ड ऑन योर लोकेशन के हिसाब से उसने मुझे पूछा है कि आप बताएं कि क्या है। तो मैंने उसको बता दिया है कि मेरी लोकेशन ये है। उसके बाद जो है ना उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। मीटर के लिए जो है ना एक अपडेट मैंने देनी थी, शेयर करनी थी कि ग्रीन मीटर का बिल जो है ना मेरा इस महीने नहीं आया, पता नहीं वो शायद 3 महीने के बाद ही आता है। सो पता यही मुझे लगा है कि वो हर 3 महीने के बाद जो है ना उसका बिल आता है। लाइक कि हर 3-3 महीने के बाद उसका जो है ना उसका पूरा एक सर्कल होता है हर 3 महीने का। पता नहीं, हालांकि मेरे एक्सपोर्ट यूनिट इम्पोर्ट यूनिट सारे थे, लेकिन कोई बिल नहीं आया। और ना ही वेब जनरेटेड, मैंने ऑनलाइन चेक किया, कोई बिल मेरा शो नहीं हो रहा, बिल नोट फाउंड ऐसे ही आता है। फिलहाल क्या मसला था, हालांकि लास्ट मंथ तो बिल आया भी था और नेगेटिव में था, तो इस महीने तो नहीं आया। इस महीने भी नेगेटिव ही आना था, तो पता नहीं क्यों नहीं आया, मैंने भी चेक नहीं किया। क्योंकि भरपूर जो ख्वाहिश थी कि हम लोगों ने जो है ना चावल खाने हैं, पुलाव बनाया जाए उनके लिए। आज स्पेशल वाला पुलाव बन रहा है, दिखाएं जी वो कौन सा है, विंग्स वाला पुलाव। उनको बड़ा पसंद, चिकन मोस्टली बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है। ये अभी मैंने जो है ना तो ये सैब्रोज़ो के विंग्स हम लेके आए थे, क्योंकि ये मिलते हैं बने बनाए थे सैब्रोज़ो के विंग्स। तो ये वाला पुलाव जो है ना निकाल नहीं सकते अभी इसको। ये क्या चीज़ है? ये मैंने पेस्ट बनाया, अदरक लहसुन हरी मिर्चें सारी चीज़ों का जो है ना। अच्छा, ऐसी चटनी मिलती है अरब कंट्रीज़ वाली, वो चटनी आप कभी बनाए हैं? वो भी चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है। हाँ हाँ, टमाटर वाली, टमाटर दो टमाटर मंदी के साथ मिलती है, मंदी के साथ जो मिलती है बिल्कुल। तो वो भी थोड़ी सी साथ बना देना, एक दो टमाटर की, शायद 1 टमाटर की बना देना ना बच्चों के लिए। पुलाव चावल आपको पता सब बच्चों को बहुत पसंद है, तो बच्चों के लिए चावल जो है ना फेवरेट उनके बनने शुरू हो गए हैं।
तो अभी मिमी को तो मैं ले आया हूँ, वो अभी नहाएगी, तैयार होगी, तो 1 घंटे के बाद दूसरों का टाइम रखता हूँ, उनको भी मैं लेके आता हूँ। फिर आपके साथ लंच की भी रूटीन शेयर करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा था कि इतनी तेज़ धूप है और इतनी प्रोडक्शन हो रही है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फुल बादल आ गए हैं, यानी कि बाहर जो है ना फुल टाइम बादल आ गए हैं और प्रोडक्शन जीरो हो गई है अभी। ये बादल आ चुके हैं सारे के सारे, और बादलों की वजह से प्रोडक्शन जो है ना एक दफ़ा फिर डाउन हो चुकी है। हमने तो बनाया था कि आज प्रोडक्शन आपको दिखाऊंगा, चलो जितनी बनी वो जितनी प्रोडक्शन नज़र आई उतनी दिखाएंगे आपसे। बाकी ये जो है ना फुल बादल आ चुकी है, अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, अब बादलों के अंदर प्रोडक्शन जाहिर सी बात डाउन जाएगी, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी है प्रोडक्शन आपके साथ शेयर करूँगा कि मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है। हमारे जो है ना एसी दोनों चल रहे हैं और इसकी बड़ी आवाज़ है, पता नहीं TCL वाले की अच्छी खासी जहाज़ की तरह आवाज़ देता है ये चेक करें, बड़ी आवाज़ है एज़ कम्पेयर टू इसकी आवाज़ नहीं है कोई भी। और ये दोनों इस वक्त ऑन हालत में चल रहे हैं, देखें आप। इसकी आवाज़ कम है, इसकी आवाज़ ज़्यादा है, इसकी आवाज़ है ना ये देखिए, इसकी बिल्कुल कम आवाज़ है। चलें बादल आ गए हैं अब, अच्छी बात है, मौसम जो है ना काफ़ी होना शुरू हो गया फिर बादलों वाला, और बादलों की वजह से प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो जाती है। अभी ऐसे ही कभी 2 किलोवाट पे चली जाती है, कभी बिल्कुल 800 वाट पे आ जाती है। बादलों की वजह से प्रोडक्शन काफ़ी डाउन हो गई है। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है ना अभी 12:30 बजे ही 2.84 पे आ गई है, और हमारी जो है ना 1530 वाट पे आ गए। दोनों एसी अभी स्टेबलाइज हो चुके हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर ली। अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है इनकी कंजप्शन, ये अभी 1530 किलोवाट दोनों एसी ले रहे हैं इस वक्त। इसको अगर हम चलाएं ना 26 पे करके, 26 पे चलाएं तो ये 2850 वाट स्टार्टिंग लेता है, और तकरीबन 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे लेता है। ये पूरा हम खोल दें ना, अगर कमरा खोल दें, कमरा अगर बंद रखें तो फिर तो ये कोई आधे घंटे में 1 घंटे में तकरीबन जो है ना न्यूट्रलाइज़ कर देता है, स्टेबल हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर और कम हो के 1500-1600 पे आ जाता है 26 डिग्री पे। लोग होते हैं एक 25% पे, एक 50% पे और एक 75% पे। अगर हम इसको 75% पे लॉक करके 26 पे चलाएं ना, अगर तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन हो जाए, लाइक के कूलिंग कर रहा होता है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है ना थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि वो ऐसा करना शुरू कर देता है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑलमोस्ट 75% लेस हो जाती है। तो उस टाइम पे जो है ना ये ट्रिप करके सेम सिचुएशन पे आ जाता है जिस जो अभी शो करवा रहे हैं। दोनों तो एसी ना, ये तो नॉर्मल है 27 पे इसका टेम्परेचर मेंटेन है, ये तो यानी कि 27 पे इसने मीट किया हुआ है, कमरे में टेम्परेचर 27 ही है इस वक्त, और वो भी मेंटेन हो गया दोनों मिला के। और फ्रिज चल रही है, फ़ैन 2-3 चल रहे हैं, लाइटें शाइटें चल रही हैं। ये 1500-1600 वाट ले रहे हैं दोनों एसी मिला के, और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करनी है कि मैंने अभी दोनों एसी चलाए हैं, मोटर शोटर भी चलाई है, और फ़ैन चल रहे हैं, फ्रिज चल रही है, लाइटें शाइटें चल रही हैं, और इस वक्त लोड कम, यानी कि हमारा जो घर का लोड है ना वो ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट भी हो रही है। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ ना वो इसका अभी फ़िलहाल देखें आप, इसकी प्रोडक्शन जो है ना 6.15 किलोवाट पे प्रोडक्शन इस वक्त चल रही है, पीक प्रोडक्शन, और जिसके अंदर हम जो ना घर के अंदर लोड हमारा बढ़ा हुआ है। और इसके मैं टेम्परेचर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये घर में मैंने जो मेरी बात है ना टेक्निकली मैं उसको वेट करने के लिए कि घर का लोड चलने की वजह से ना, ये देखें आप 50.7 डिग्री पे आ गया टेम्परेचर। किस वजह से आया ये 50.7 55 पे था, और लेकिन ग्रिड फीडिंग मैंने रिड्यूस किया। ग्रिड फीडिंग रिड्यूस होने से ना इसका टेम्परेचर जो है ना वो 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया ग्रिड फीडिंग की वजह से। वो घर में हमारा यानी कि यूटिलाइज़ किया हमने, मैक्सिमम 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट तक यूज़ करते रहे हैं, पिछले 1-2 घंटे हो गए तकरीबन। तो प्रोडक्शन उतनी ही है, 6 से ऊपर ही है, लेकिन प्रोडक्शन घर में यूज़ करने से, ग्रिड फीडिंग कम करने से जो है ना हमारी जो हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो गया। इन्वर्टर का आप देखें 50 पे आ गया है, यही टेम्परेचर 54.7 और 55.6 तक गया ये टेम्परेचर आज। ये चावल हमारे बिरयानी रेडी हो चुकी है, और इसकी फाइनल लोग जो है ना अंदर जाके दिखाते हैं। बच्चे अभी अंदर ही हैं, सारे पहुंच चुके हैं, चटनी शटनियों के साथ, रायता के साथ। ईजान के साथ मैंने धोखा किया, उसको मैंने यही कहा है कि आलू मटर वाले चावल है, उसका मूड बड़ा अजीब सा बना हुआ है। हमारी बिरयानी जो है ना बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है, चेक करें। विंग्स वाली, ये विंग्स वाली, विंग्स भी वो वाले थे स्किन के साथ वाले विंग्स, ये बहुत ही जूसी और मज़े के बनते हैं। और साथ में मैंने बेगम को कहा था ये टमाटर वाली चटनी जो उधर सऊदी अरब वगैरह में और दुबई वगैरह में मंदी के साथ मिलती है, और साथ बच्चों के लिए रायता। और बच्चे जो है ना स्कूल से आके, बेबी बैठो सही, किधर जा रही हो बच्चे, जान साथ हो जो। अच्छा उसमें मेरे पास बैठना है ना। हाँ, तो ये बच्चे सारे रेडी हो चुके हैं। हमारा दस्तरखान जो है ना हमने आज एसी वाले कमरे में ही लगाया हुआ है, क्योंकि बाहर थोड़ी हीट है, गर्मी धूप भी है, लेकिन हबस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है ना सब लोग हम रेडी हो चुके हैं। हमारा हैं
से रूम में खाना है। नहीं उधर जगह कम है, यहाँ पे खुला है थोड़ा सा, ये एरिया वहाँ पे ज़्यादा बेड लगी, मंकर बेड की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। हाँ बच्चों, बहुत मजे की लग रही है। ईजान की तो बाछे खिल गई है आज। ठीक हो गया ईजान का वरना बुरा हाल था, देख के वो मुंह अजीब सा बना रहा था, कहता कि आपने मेरे लिए भी कभी कुछ बना लेती, देख लो अब हो गया ठीक है। चलें सब लोग अभी लंच करते हैं अभी, फिर आपसे जो है ना बाकी प्रोडक्शन शाम तक की पूरी शेयर करेंगे। चलें जी, अभी हमारा जो लंच है फिनिश हो गया, हमने बच्चों ने और हमने जो है ना चावलों की प्लेटों की दजियाँ उड़ा दी हैं। ये देखें माशाल्लाह, चेक करें, सब कुछ ख़त्म कर दिया हमने। और इसके साथ ही जो है ना आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो बाकी इसका सेकंड पार्ट जो है ना इंशाल्लाह कल आएगा। इसके बाद की प्रोडक्शन कल आपको देखने में मिलेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और ये वीडियो ऐसी है टेक्निकली इसको मैं स्किप करूँगा, फिर बहुत सारे स्टेप जो है ना मिस हो जाएंगे, तो मैं इसको स्किप नहीं करना चाह रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कल शेयर करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।